एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट, हम क्लासिफिकेशन ने पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ नेम्स। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास केमिकल नेम। केमिकल नेम का क्या मतलब है कि उसके अंदर केमिकल रिलेशनशिप किस तरह के, जाहिर सी बात है अगर कोई आपके पास ड्रग बन रही है या कोई भी बन दो, कोई भी आप फूड पार्टिकल भी है तो उसकी कोई केमिकल कंपोजिशन होती है। केमिकल कंपोजिशन का क्या मतलब है कि आपको पता ही है कि स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, एटम मिलके जो है फिर हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो वो एटम की अरेंजमेंट किस तरीके से हुई है, कौन कौन से मॉलिक्यूल इसमें लगे हुए हैं, तो ये एक मोलेकुलर एक स्ट्रक्चर बनता है जो बहुत नेसेसरी होता है। ठीक है, जब अगर हम बात करें एस्पिरिन की, तो एस्पिरिन का जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है केमिकल नेम, पैरासीटामोल की एसिटाइल पैरामाइनोफिनोल है। ठीक है, ये चीज़ें भी एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जाती हैं तो इनको थोड़ा जहन में रखिया करें। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेंथ। अच्छा, स्ट्रेंथ क्या होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो एक डोजेज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि 500 mg का कैप्सूल है हम कह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये इसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है। ड्रग कौन सी, एक्टिव ड्रग यानी एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उस ड्रग के अंदर या उस डोजेज फॉर्म के अंदर कितना प्रेजेंट है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग। यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि बुक्स इन फार्मेसी, फार्माकोपियाज एंड फार्मुलरीज। ठीक है, कि फार्मेसी में हम जो बुक्स इस्तेमाल करते हैं उनका क्या फंक्शन है, उनको क्या कहते हैं और किस तरीके से जो है वो कौन सी बुक किस चीज़ के लिए होती है। ठीक है, अब बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, यानी डिफरेंट चीज़ों के, डिफरेंट ड्रग्स को बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने पैरासीटामोल बनानी है तो उसका मैं जो है वो एक स्टैंडर्ड बुक ले लूँगी। ठीक है, उसमें उसकी कंपोजिशन देखूँगी किस तरीके से वो बनी हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो मैं उसको बनाऊँगी। ठीक है, अब जिन बुक्स के अंदर ये स्टैंडर्ड्स और इसके रिलेटेड सब्सटेंसेस एक्सिपिएंट्स कौन से यूज़ करने की चीज़ें प्रेजेंट है, उन बुक्स को हम जो है फार्माकोपियाज और फार्मुलरीज कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इन ड्रग्स में आपके पास सोर्सेज हो गए, टेस्ट कौन से इस्तेमाल करने हैं, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डोजेज फॉर्म क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर काफ़ी डिटेल से प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बुक्स की क्लासिफिकेशन देखें तो दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, एक ऑफिशियल बुक्स होती है, एक नॉन ऑफिशियल बुक्स होती हैं। ऑफिशियल बुक्स कौन सी होती हैं, जो गवर्नमेंट की सुपरविजन में किसी कंट्री में लीगली अप्रूव्ड हुई हुई होती हैं और वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर किसी कंट्री की बात करें तो उस कंट्री में जो है ओवरऑल हर सिटी में, हर जगह पे इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स है, ब्रिटिश नेशनल फार्मुलरी है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और इसी तरह की दीगर किताबें। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास नॉन ऑफिशियल बुक्स। नॉन ऑफिशियल बुक्स कौन सी बुक्स होती हैं, जो आपके पास लोकली कंपाइलर पब्लिश की जाती हैं और आपके पास आप समझ लें कि रेफरेंस बुक्स होती है। जैसे कि आप कोर्स में जो बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, ठीक है, इसके अलावा मैक इंडेक्स है, अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजिंग है, ट्यूटोरियल फार्मेसी है, ये डिफरेंट फार्मास्यूटिकल जो साइंसेज है उनकी डिफरेंट बुक्स हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स की बुक्स हैं, फार्माकोलॉजी की। ठीक है, ये डिफरेंट फार्मेसी की बेसिकली बुक्स हैं जो आप जो है वो एज अ रेफरेंस बुक्स जो है वो जिनको यूज़ करते हैं। आगे हो जाता है हमारे पास ऑफिशियल बुक। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया के। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली ऑफिशियल बुक जो है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया है। और अब क्या होता है कि इसके अंदर ना चेंजेस भी होती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, न्यू एडिशन आते रहते हैं। इसके अंदर ना मोनोग्राफ्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोनोग्राफ क्या मतलब होता है, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी ड्रग की। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी थी पैरासीटामोल की, तो अगर मैं पैरासीटामोल की बात कर रही हूँ तो पैरासीटामोल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी उसका सोर्स कहाँ क्या है, कहाँ से वो ऑब्टेन की जाती है, उसका फार्मूला क्या है, कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज़ किए जाएंगे, प्रोसीजर क्या है उसको बनाने का, ये सारी चीज़ें हैं जो पूरा एक आप समझ लें पूरा मैनुअल होगा इसका पैरासीटामोल का, तो उसको आप जो है वो मोनोग्राफ कहेंगे। ठीक है, हर एक ड्रग का अलग अलग से मोनोग्राफ प्रेजेंट होता है। जनरल मेडिकल काउंसिल ने जो है वो इसको अप्रूव किया था। अब अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में आपके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स है, हर ड्रग का अलग अलग से प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, ये पहले भी डिस्कस किया था हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में कि क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन होता है जिसमें आप क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, वो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आप जो है वो कोई भी प्रोडक्ट उठा के उसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस जब आपके पास फिनिश प्रोडक्ट बन जाती है तो उसके बाद आपने उसकी क्वालिटी चेक करनी होती है कि आइदर दिस प्रोडक्ट इज़ गुड और नॉट। ठीक है,